दिलनवाज भाई को विधानसभा पहुंचाना और मंत्री बनवाना है। बसपा का कट्टर सपोर्टर रहा हूं। मेरे वालिद साहब शुरू से ही बसपा में रहे हैं, उनके सपोर्टर रहे हैं। रावण का राज आ गया है, लिंचिंग हो रही है धर्म के नाम पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों में आपस में जो है धर्म के नाम पे उनको लड़ाने का काम कर रही है। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई पैदा कर दी है वो देशवासियों को बहुत खल रही है। सारे नेता और मंत्री समाजवादी में आ चुके हैं और 2022 में अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। दिलनवाज भाई को संयुक्त प्रत्याशी हैं जो रालोद और सपा के, मेरा वोट उनके लिए, मेरे परिवार का वोट उनके लिए रहेगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी में आपसे मुखातिब अफी कुरैशी हिंदुस्तानी। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल लगातार गर्मा रहा है और सियाना विधानसभा जो कि बुलंदशहर की सीट है, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। कुछ युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो यहाँ से एक कैंडिडेट है दिलनवाज खां, आरएलडी प्लस सपा के गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर मामला चल रहा है और कैसी विधानसभा में उनकी तैयारियाँ चल रही हैं। हमारे साथ में साकिब साहब हैं। सबसे पहले इनसे पूछो, साकिब साहब, क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन का और कैसी तैयारियाँ हैं? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। भाजपा में भगदड़ का माहौल है जो पूरी तरीके से सपा की तरफ है। सारे नेता और मंत्री समाजवादी में आ चुके हैं और 2022 में अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। दिलनवाज साहब सीट निकालने में कामयाब होंगे? दिलनवाज साहब बहुत अच्छा काल रहा पिछले बार और दोबारा फिर विधायक बनेंगे और मंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो साकिब साहब का कहना है कि दिलनवाज साहब जरूर जीतेंगे। एक और भाई है हमारे पास। भाई, अपना आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए। बब्बू नाम है। दिलनवाज साहब आ रहे हैं जी। चलिए, हमारे साथ में दिलनवाज खां के भाई हैं मुस्तफ़ा खान साहब, उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ माज रहा है। मुस्तफ़ा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। क्या माहौल लग रहा है? दिलनवाज खां आपके भाई इस वक्त बड़ी तकड़े तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि विपक्ष भी तकड़े तरीके से लड़ रहा है, लेकिन माहौल दिखाई दे रहा है जैसा आप कह रहे हैं। दिलनवाज खां आ रहे हैं। देखिए, माहौल अभी से नहीं, माहौल तो पिछले 5 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार बनी है, काबिज हुई है उत्तर प्रदेश में, माहौल तो तब से ही चमक रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से जब लॉकडाउन लगा है, हमारे मजदूर भाई किस तरीके से दर दर की ठोकरें खाते हुए हाईवों पे, सड़कों पे दुर्घटना ग्रस्त होते जा रहे थे, अपने घर नहीं पहुंच पाए। जिन माओं के पेट कोख में बच्चा था, वो माएँ उन सड़कों पे चल रही थी। उसके बाद आपने देखा कि कैसे किसानों को हमारे 1 साल से अधिक जो है इन्होंने बॉर्डरों पर बिठाने का काम किया। जिस देश का अन्नदाता ऐसे बॉर्डरों पे बैठा रहेगा और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो ऐसी सरकार से अच्छी है तो कोई सरकार ना हो। ये हिटलरों की सरकार है, हिटलर शाही ये कर रहे हैं। इनका रवैया जो है बिल्कुल आप देखें कि युवा जो है हमारे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का बेरोजगार है। महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। तो एक ऐसी सरकार है। ये राम राज लाना चाहते हैं, ये तो रावण का राज आ गया। राम राज अगर लाते तो राम राज तो आपसी भाईचारा प्यार से जीने की हमको दिशा दिखाती है, तो रावण का राज आ गया है। ये तो रामराज भी नहीं ला पाए। रामराज से मतलब विकास है या कुछ और? रामराज का देखिए असली अर्थ जो रामराज का वो ये है कि रामराज आपसी प्यार भाईचारे से जीने की हमको दिशा दिखाती है। अब उसी प्यार भाईचारे से जो लोग अपने एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उसी में विकास हो, उसी में बढ़िया एजुकेशन उनको मिलने का काम हो, उसी में उनको सुरक्षा मिलने का काम हो, महिलाओं को सुरक्षा मिलने का काम हो। तो रामराज के तहत उसके साथ ये अगर सारी चीज़ें हों तो बढ़िया होती। ये तो रावण का राज आ गया है, लिंचिंग हो रही है धर्म के नाम पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों में आपस में जो है धर्म के नाम पे उनको लड़ाने का काम कर रही है। तो ऐसी फासिस्ट ताकतों को अब हमारे देश का नहीं, प्रदेश का पूरा युवा जो है जाग चुका है और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आप देखिएगा अभी 10 मार्च को करेगा। चलिए, 10 मार्च का इंतज़ार हमको भी रहेगा क्योंकि बड़ा चुनाव होने वाला है। आसिफ अलवी साहब हैं, समाज सेवी हैं, उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आसिफ साहब, क्या माहौल लग रहा है? चाय की चुस्की लेते लेते बता दीजिए। माहौल तो फिलहाल बीजेपी के खिलाफ ही लग रहा है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई पैदा कर दी है वो देशवासियों को बहुत खल रही है और आज का युवा इस खाई को भरने का काम कर रहा है। ये खाई बीजेपी को घर वापसी के बाद ही पूरी होगी। आप समाज सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं लोगों की। आप दिलनवाज खां को किस बुनियाद पर वोट दिलाने की अपील करेंगे? दिलनवाज खां ने हमेशा हिंदू और मुस्लिम के बीच में भाईचारा पैदा करने का काम किया है और लगातार बने रहते हैं समाज और क्षेत्र के अंदर, और वो काम हमें सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि क्षेत्र में आज जो भाईचारा बना हुआ है, उनके वालिद साहब से लेकर वो भी
कायम रखना चाहते हैं, तो हम इसी बेस पर उनको विधानसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ताबिश खां मेरे साथ मौजूद हैं, बसी बांगर के रहने वाले हैं और इनके जो घर वाले हैं वो प्रधानी में बड़े नंबर 1 रहे हैं और ये भी युवा नेता हैं, प्रधानी की तैयारी करें। ताबिश खां क्या कहेंगे? जी, दिलनवाज खां आपके सियाना विधानसभा सीट से आ रहे हैं और बहुत भारी मतों से इंशाल्लाह जीतेंगे और भाजपा का सफाया इस बार यूपी से हो रहा है। अच्छा। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से अपने घर पहले ही वापसी कर चुके हैं और वो गोरखपुर से अब सुनने में आया है कि टिकट हुआ है उन्हें। इसका मतलब ये है कि वो वापस अपने घर पहुंच गए हैं और सपा की सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत से यूपी में आ रही है। चलिए और बातचीत कर लेते हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ साहब, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह समाजवादी की सरकार आएगी और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी का ही जोर रहेगा और विधानसभा सियाने से अपने दिलनवाज भाई इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों से विजय होंगे। लग रहा है माहौल? इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से माहौल है। सियाना विधानसभा सीट से दिलनवाज भाई को विधानसभा पहुंचाना और मंत्री बनवाना है। मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन इस सीट से दिलनवाज भाई को जिताना है। जी, मैं बसपा का कट्टर सपोर्टर रहा हूं। मेरे वालिद साहब शुरू से ही बसपा में रहे हैं, उनके सपोर्टर रहे हैं और हमारा जितना भी वोट जाता था वो सब बसपा में जाता था। लेकिन इस बार मैं सियाना विधानसभा से दिलनवाज भाई को, संयुक्त प्रत्याशी हैं जो रालोद और सपा के, मेरा वोट उनके लिए, मेरे परिवार का वोट उनके लिए रहेगा और वो जीतेंगे इंशाल्लाह। फौजान सैफ़ी साहब हैं, सपा से जुड़े हुए हैं, युवा हैं इस वक्त, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। फौजान साहब, क्या माहौल? माहौल तो ये है कि अब की बार युवाओं ने सिर्फ यही ठाना है कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जो यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने और जयंत चौधरी जी ने अपना प्रत्याशी बनाकर दिलनवाज खान को भेजा है, उनको हम भारी तादाद से वोटों से जिताएंगे और विधानसभा में पहुँचाएंगे और अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाहिए? अच्छा, आप कहिए सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वारिस खान। वारिस साहब, क्या कहेंगे? भाई साहब, बहुत कुछ कहना चाहेंगे। जी कहिए। कहना ये चाहते हैं कि हम जो है समाजवादी की सरकार चाहते हैं, गठबंधन, क्योंकि ये सरकार जो है किसानों की सरकार है और विधायक दिलनवाज खान जी को भारी मतों से जिताना चाहते हैं और ये जो है हिंदू मुस्लिम सबको एकजुट लेके चलते हैं, उसका जीता जाता उदाहरण है मांडू आश्रम। चलिए, मुस्तकीम अलवी मास्टर हैं, टीचर हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। अलवी साहब, आपके विचार? देखिए, मेरे विचार तो ये हैं कि समाजवादी की लहर है और इंशाल्लाह इस बार समाजवादी की सरकार बनेगी। 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव और यहाँ से दिलनवाज भाई भारी अच्छे मतों से जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं दिलनवाज साहब की सपोर्ट में है। एक बार फिर से हम चलते हैं मुस्तफ़ा भाई के पास में, एक आखिरी मैसेज लेने की उसकी कोशिश करते हैं कि क्या कुछ। मुस्तफ़ा भाई, आखिरी मैसेज आप दे दीजिए। देखिए, मेरे परिवार से मैं समझता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर कोई ज़्यादातर रूबरू है और मैं अपने परिवार की तरफ से एक बात बताना चाहता हूँ आवाम को, जनता को, लोगों को, हमारे चाहने वालों को, हमारे जो करीबी हैं उनको, कि हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके एक कान में अजान दी जाती है और उसी वक्त दूसरे कान में ये कहा जाता है कि तुम्हें बड़े होकर खिदमत खल्क करनी है, लोगों की सेवा करनी है। तो हम उसी सेवा भाव से फिर से इस चुनाव में, तो 5 साल का मेला होता है, तो उसी सेवा भाव से मेरी 3 पीढ़ियाँ जो हैं सियाना विधानसभा के लिए ख़त्म हो गई, यहाँ के लोगों की रहनुमाई करते हुए ख़त्म हो गई। तो उसी सेवा भाव से हम लोग फिर से इस बार 2022 के चुनाव में आपके सामने आए हैं। अपने वोट की ताकत को पहचानिए, युवा अपने वोट की ताकत को पहचाने, महिलाएं अपनी वोट की ताकत को पहचाने और सही जगह बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के विकास के नाम पे अपने वोट देने का काम करें। वहीं मैं मोदी जी और उनकी पूरी टीम के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें तो मोदियों ने लूटा, अंग्रेज़ों में कहाँ दम था। हमें तो मोदियों ने लूटा, अंग्रेज़ों में कहाँ दम था। देश की कश्ती इसलिए भी डूबी क्योंकि चौकीदार खुद चोरों के संग था, तो भूलना वो भी नहीं है हमें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी वोट की ताकत को पहचाने। और देखिए, हम लोग जो हमारे करीबी जितने भी हैं वो सब हमें जानते हैं, अंदर बाहर से जानते हैं। गीता का एक श्लोक है जिसमें कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, कर्मण्य वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फला है तुर्बुर्माते संगोच कर्मण्य, कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम उसी सेवा भाव से हमेशा 3 पीढ़ियों से, 70 साल से उसी सेवा भाव से कि हमने लोगों की मदद करी है, हमने कभी फल की चिंता नहीं करी। उसी बात का जज्बा लेके हम फिर से आप लोगों के बीच में आए हैं और आप हम लोग को जिताने का काम करें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा साहब। तो यहाँ पर दिलनवाज खां को अगर देखा जाए तो उनका इलेक्शन लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। स्याना विधानसभा सीट बुलंदशहर की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पिछले बार जो विधायक थे देवेंद्र सिंह लोधी, उनका काफ़ी विरोध भी देखा जा रहा है। देखना होगा कि स्याना विधानसभा की जनता किसको चुनती है और जिसके लिए स्याना विधानसभा की जनता इस वक्त आहें भर रही है, यानी दिलनवाज खां, वो कितने वोटों से विजयी होते हैं या क्या रिजल्ट रहता है, ये तमाम बातें लगातार हम अपने चैनल पर आपको दिखाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए बेबाक आवाज़ टीवी। नमस्कार, आदाब।